जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। यहाँ दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहा था कि भाई आप कोस्ट गार्ड जीडीडीबी यांत्रिक के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दो। ठीक है, तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ कोस्ट गार्ड जीडीडीबी यांत्रिक के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए। किस स्टेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी दोस्तों। और डॉक्यूमेंट्स के मामले में कोस्ट गार्ड बाहर निकालने में दोस्तों नंबर 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस्ट गार्ड में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में बच्चे बाहर होते हैं। तो आपको टोटल जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कोस्ट गार्ड में आपके 3 ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। पहला आपका डीबी है, दूसरा जीडी है एंड थर्ड लास्ट आपका यांत्रिक है। तीनों के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। डीबी आपका 10th बेसिस पे होता है और जीडी आपका 12th बेसिस पे होता है। साथ ही यांत्रिक की बात करें तो दोस्तों 10th प्लस डिप्लोमा इसमें चाहिए इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से निकल के आती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर स्टेज की भी बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें 1, 2, 3 एंड 4 4 स्टेजेस होती है। कुल सिलेक्शन के लिए 4 स्टेज को पार करना पड़ता है आपको, और आप कोस्ट गार्ड बन जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में आपको सीबीटी एग्ज़ाम देना होता है। सेकेंड में आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और थर्ड में आपका सेकेंड पास करने के बाद थर्ड में आपका ज्वाइनिंग होता है। फोर्थ में आपका डॉक्यूमेंट आपका वहाँ पर जमा हो जाता है टोटल, और आपका टोटल डॉक्यूमेंट्स की चेक होती है, और लास्ट फाइनली आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते स्टेज 1 से। ठीक है, तो स्टेज 1 में लगभग दोस्तों आपका डीबी और जीडी का डॉक्यूमेंट्स सेम ही रहता है। बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करने के वक्त 10th और 12th का ओरिजिनल मार्कशीट और साथ ही साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है ना, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए और साथ ही साथ 12th का भी सर्टिफिकेट चाहिए। 10th का और 12th का दोनों का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है ना, और साथ ही साथ अहम भूमिका इसमें निभाता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ओबीसी हो चाहे आपका एसटी एससी हो, ठीक है, आपका बहुत अहम भूमिका निभाता है। जनरल का आपका सर्टिफिकेट नहीं लगता, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का लगता है। समझ में आया जी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए। आपका मान लीजिए फॉर्म फिलअप 4 सितंबर से हो रहा है। ठीक है, समझ लीजिए, एक मोटा तौर पर एक चीज़ बोल रहे हैं। 4 सितंबर से आपका क्या हो रहा है, फॉर्म फिलअप हो रहा है 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। ठीक है, 10 सितंबर तक, 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक आपका फॉर्म फिलअप होता है। तो दोस्तों 4 और 10 सितंबर बोल रहा है। ठीक है, 10 सितंबर के पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट का क्या होना चाहिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट का आपका इशू डेट होना चाहिए। इशू डेट कहने का अर्थ है उसके पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए कम से कम एसडीएम लेवल तक का होना चाहिए, यानी इसे हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी, ठीक है, अनुमंडल पदाधिकारी उस पर हस्ताक्षर किए हो वही। ठीक है, कम से कम एसडीएम लेवल तक का बना होना चाहिए। ठीक है, और इसे हम लोग सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के रूप में जानते हैं। ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे इसको बनवाना होता है, स्टेट लेवल पे इसको नहीं बनवाना। ठीक है ना जी। तो दोस्तों फर्स्ट में आपको बता दिए 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट, साथ ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है ना, ये आपको फॉर्म फिलअप करने वक्त लगेंगे। ठीक है ना, अगर आप जनरल कास्ट से है तो आपको कास्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ लगेंगे। साथ ही साथ आपका आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में कम से कम आपके पास आधार होना चाहिए। ठीक है, आधार या फिर पैन कार्ड आपको होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, और स्टेज 1 में आपको ये डॉक्यूमेंट आपको एकदम नेसेसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, और फ़ोटो तो आपका डॉक्यूमेंट्स के रूप में नहीं आएगा, वो आप फ़ोटो तो जानते ही होंगे। ठीक है,
तो स्टेज 1 के लिए होता है। तो स्टेज 1 का यदि सीबीटी एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं तो फिज़िकल के लिए आपका एडमिट कार्ड आता है। तो फिज़िकल के वक्त आपको क्या करना होता है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। तो ठीक है, जो कैंडिडेट्स देख लीजिए, मान लीजिए स्टेज 1 में जो भी कैंडिडेट्स का आपका डॉक्यूमेंट्स जो छूट गया है, मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट आपका अपलोड नहीं हुआ, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट था और 12th का सर्टिफिकेट नहीं था, तो 10th का सर्टिफिकेट आपने स्टेज 1 में अपलोड कर दिया और 12th का नहीं किया, या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट क्यों ना हो, ठीक है, आप उसमें अपलोड करते हैं, ठीक है, और आप फिज़िकल के लिए जाते हैं, ठीक है ना। फिज़िकल के लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, किस प्रकार से फिज़िकल होता है, क्या क्या करना होता है। वैसे तो मैंने एक वीडियो में बता दिया कि फिज़िकल किस प्रकार से होता है, लेकिन प्रॉपर एक वीडियो आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दिए क्या क्या चीज़ लगने वाला है दोस्तों। तो स्टेज 2 में आपके जितने भी मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स हैं टोटल आपको लेके जाना होता है वहाँ पर, ठीक है। यदि आप डीबी के हैं तो आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, साथ ही साथ दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होता है, साथ ही उसमें फ़ोटो आपको लेके जाना होता है, साथ ही आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लेके जाना होता है और उसके जीरोक्स लेके जाने पड़ते हैं, ठीक है ना। और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं दोस्तों, जिनके एडिशनल कोई भी डॉक्यूमेंट्स है एनसीसी वगैरह का, तो वो लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं जीडी की, तो जीडी में आपका 10th और 12th दोनों का मार्कशीट लेके जाना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार लेके जाएंगे आप, या फिर पैन कार्ड जो भी आप शुरुआत में दिए हैं, ठीक है ना। और आपका इसमें क्या लगेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है ना। ये चीज़ को ध्यान में रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है दोस्तों। या फिर ईडब्ल्यूएस का है तो आपका 1 साल का वैलिडिटी होता है, चाहे ओबीसी का हो, नॉन क्रीमी लेयर का 1 साल का वैलिडिटी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाएं तो फॉर्म फिलअप करने से लगभग 1 मंथ पहले बनवाएं, ठीक है ना, 1 मंथ पहले बनवाएं। ये आपके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के वक्त आपको काम आता है, ठीक है ना। वहाँ पर 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और यांत्रिक की बात करें दोस्तों, तो यांत्रिक में आपको 10th और आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है, ठीक है। और यदि आप CGPA यानी ग्रेड वाला में है ना, तो आप CGPA का फॉर्म फिलअप करते वक्त उसका गलती मतलब परसेंटेज वाला गलती मत डालिएगा, ठीक है ना। जैसे हो गया 76.84, यहाँ पे 5 डाल दिए तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा वहाँ पर फॉर्म, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होंगे यांत्रिक के भी। और यदि आप सेकेंड स्टेज पार कर पाते हैं, ठीक है ना, मेरिट तो बनता है आपका, मेरिट जो बनता है आपका यानी सेकेंड स्टेज का जो रिजल्ट आता है, थर्ड रिजल्ट में प्रवेश करने के लिए, मतलब थर्ड स्टेज में प्रवेश करने के लिए आपका स्टेज 1 पे डिपेंड करता है, यानी आपका जो CBT टेस्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। CBT में आपका जितना नंबर आया उसके बेसिस पर मेरिट बनता है और आप स्टेज 2 क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब फिजिकल का उसमें कोई नंबर नहीं जुड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेज 3 की बात करते हैं, तो स्टेज 3 में आपका ज्वाइनिंग होता है और उस वक्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपका पुलिस वेरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और उसमें भी पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट, बहुत सारे सर्टिफिकेट लगते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो स्टेज 3 के लिए बना दिया है दोस्तों, उसको आप जाके देख सकते हैं, अन्यथा मैं आपको संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों, और आपका किसी भी क्या बोल सकते हैं उसको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपका, ठीक है। और स्कूल से या फिर कॉलेज से आपको क्या चाहिए दोस्तों, वहाँ पर आपका स्कूल या फिर कॉलेज से चाहिए, ठीक है, स्कूल या फिर कॉलेज से चाहिए आपका कैरेक्टर एक, और एक चाहिए आपका जिला लेवल पर यानी SP ऑफिस से आपको चाहिए कम से कम, ठीक है ना। तो स्टेज 3 के बारे में हो गया। स्टेज 4 में आपका टोटल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं, ठीक है ना।
और आपका फाइनली ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है तो आपको सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको जेल भी हो सकती है दोस्तों यदि आप इलीगल काम करते हैं तो। ठीक है ना, इलीगल काम करते हैं तो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी अभी भी डाउट है दोस्तों, ठीक है, अभी भी कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देना पसंद करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।